नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज जिस तरीके से हम देखते हैं कि जब युद्ध के समय आते हैं या फिर कोई मान लीजिए कि ऐसा समय है जब दोनों देशों में किसी प्रकार की आपदाएं आ गई हैं, तो हम लोग ज्वाइंट एक्सरसाइज करते हैं, राइट। तो यहाँ पर भारत और अमेरिका के बीच में विशेष बलों का संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है जिसका नाम क्या हो जाता है, वज्र प्रहार। ठीक है, अब देखिए ये कौन सा संस्करण है, ऐसे आपसे एग्जाम में पूछते हैं जनरली कि भैया ये वज्र प्रहार का कौन सा संस्करण था। तो याद रखिएगा कि 16वां संस्करण हुआ है। अब कहाँ पर हुआ है, तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, तो हिमाचल प्रदेश के बकलोह स्थित स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में ये आयोजित हो रहा है। अब देखो ये केवल एक नियमित सैन्य अभ्यास नहीं बल्कि दोनों लोकतांत्रिक शक्तियों के बीच गहरे सामरिक विश्वास और उभरती जो सुरक्षा चुनौतियां हैं इसके प्रति दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए वज्र प्रहार की अगर हम बात कर लें कि कब से हो रहा है, स्टार्टिंग कब से हुई, तो भैया वर्ष 2010 से हमारे ये चला आ रहा है बारी बारी से, यानी कि एक साल इंडिया, एक साल आपका अमेरिका, एक साल इंडिया, एक साल अमेरिका में होता है। पिछला संस्करण इसका इडाहो यूनाइटेड स्टेट में हुआ था। प्रतिभागी इसमें भारतीय सेना का विशेष बल और अमेरिका सेना के ग्रीन बेरेट्स शामिल होते हैं। ठीक है, अमेरिकी सेना का याद रखिएगा। अब आ जाते हैं अंतर संचालियता, तो संयुक्त मिशन योजना के तहत चलाई जाती है। काउंटर टेरर ऑपरेशन की क्षमता विकसित करते हैं। आधुनिक युद्ध तकनीक की जो सामरिक विशेषताएं हैं उसका आदान प्रदान करते हैं। विशेष बलों का प्रशिक्षण विशेष रूप से हाइब्रिड वॉरफेयर, ऑटोमेटिक थ्रेट्स एंड द क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद जैसे जो मुद्दे हैं उनके लिए किया जाता है। व्यापक परिप्रेक्ष्य, बदलता भू राजनीतिक वातावरण, तो देखो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक शक्ति का जो संतुलन है वो बिगड़ा हुआ है। आतंकवाद व साइबर खतरों जैसी गैर पारंपरिक चुनौतियां भारत और अमेरिकी सामरिक सहयोग की दिशा में नई एक चुनौती बन सकती हैं, नई दिशा वहां पर कायम कर रही हैं। आगे आते हैं, वज्र प्रहार इस व्यापक रणनीतिक समझ का एक हिस्सा हो जाता है जहां दोनों देश नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर बात करते हैं, उसका समर्थन करते हैं तथा मुक्त और खुले इंडो पैसिफिक क्षेत्र का भी समर्थन करते हैं। नाउ भारत अमेरिकी रक्षा सहयोग, तो देखिए रणनीतिक ढांचा 2015 में नवीनीकृत रक्षा सहयोग का नया, 2016 में भारत को मेजर डिफेंस पार्टनर का दर्जा मिला। इसके बाद 2018 में आपका स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन जिसको हम SAT-1 कहते हैं, इसमें इसका उन्नयन किया गया। इसके बाद 2025 में नया जो हमारा रक्षा साझेदारी ढांचा है वो निर्मित किया गया। तो इस तरीके से 2025 में हमने रक्षा सहयोग का नया ढांचा बनाया, हम मेजर पार्टनरशिप बने MDA में, हमने आपका ST-1 का जो उन्नयन किया। तो ये सब ये दर्शा रहा है कि धीरे धीरे क्या है, हम बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं, बेहतर दिशा की तरफ दोनों ही देश जो है अपनी शक्तियों को लेकर के जा रहे हैं। आधारभूत समझौते यहाँ पर लेमुआ हो रखा है हमारा 2016 का, फिर कॉमकासा है, ISAO और बेका हो जाता है। ये वो समझौते हैं जो ये कहते हैं कि हम एक दूसरे को जो रक्षा संबंधी आपूर्ति चीजें हैं वो पहले आपको आपूर्ति करवाएंगे, बाद में किसी देश को। इसके बाद जो भी खुफिया जानकारी हो जाती है रक्षा क्षेत्र को लेकर के वो एक दूसरे से साझा करी जाएंगी। ये सारा जो आपका समझौता है वो इन्हीं के तहत किया गया है। इन समझौतों में सैन्य संचार, लॉजिस्टिक्स, भू स्थिति डेटा संग्रह का जो एक शेयरिंग होता है, शेयर करवाना, उसके लिए ये आपके किए गए थे। अब आगे आते हैं रक्षा खरीद और परिचालन, तो भारतीय सशस्त्र बल वर्तमान में अमेरिकी प्लेटफॉर्म संचालित करते हैं। AS-64, CH आपका 47 चिनूक, अपाचे, MH-604 सीहॉक और P-8 आपका पैसिडोना। नाउ इस प्लेटफॉर्म में भारतीय सेना, वायुसेना और नौसैनिक के जो नेटवर्क स्ट्रेटेजिक वारफेयर क्षमता है उसको सुदृढ़ किया जाता है। रूस से भारत के पारंपरिक रक्षा संबंध और सामरिक स्वायत्ता बनाए रखने की यहाँ पर आवश्यकता होती है। निष्कर्ष की बात करें तो भारत अमेरिकी संबंध अब केवल रक्षा खरीद तक सीमित नहीं है, वरना अगर देखा जाए तो हम राजनीतिक जो क्षमता है हमारी उसका भी निर्माण कर रहे हैं। साथ ही साथ ये साझेदारी क्षेत्रीय शक्ति संतुलन की तरफ ज्यादा बेहतर प्रभावी तरीके से काम कर रही है, विशेषकर अगर हम चीन के संदर्भ में बात करें तो। ठीक है, तो वही वज्र प्रहार केवल एक सैन्य अभ्यास नहीं बल्कि भारत अमेरिकी रक्षा संबंधों की गहराई है, विश्वास और साझा वैश्विक दृष्टिकोण का द्योतक है। बदलते वैश्विक सुरक्षा परिवेश में साझेदारी न केवल द्विपक्षीय बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के लिए भी महत्वपूर्ण सिद्ध हो रही है। सो दिस इज द न्यूज व्हाट वी डिस्कस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।